बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज जो है हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और लेक्चर नंबर 1 होगा फिजिक्स का। तो काइनमैटिक्स, इस चैप्टर के अंदर हम काइनमैटिक्स को स्टडी करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है वहाँ पे काइनमैटिक्स की डेफिनेशन, कि काइनमैटिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। काइनमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका मतलब इसके अंदर हमने स्टडी करना है जिस्म की हरकत को, यानी कि बहुत सारे जिस्म मुख्तलिफ हरकत करते हैं। अब ये फैन घूमता है, ये रोटेटरी मोशन है। पत्थर को फेंकते हैं तो वो हमारे बिल्कुल सीधी लाइन में जाता है। एरोप्लेन सीधी लाइन में जाता है, लेकिन पेंडुलम वाइब्रेट करता है। मुख्तलिफ किस्म की मोशन को हमने इसके अंदर स्टडी करना है। स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ एन विदाउट डिस्कसिंग। आपने इसके अंदर डिस्कशन नहीं करनी किसके ऊपर, काजिज ऑफ मोशन, यानी कि वो जिस्म कैसे हरकत करता है हमने उसको स्टडी नहीं करना। अब ये किसकी मोशन है? अच्छा, बटरफ्लाई किसकी वजह से हरकत करती है? अपने परों की वजह से, एयर की वजह से। हमने इसकी हरकत को स्टडी करना है। ये रैंडम बेतरतीब हरकत करती है, लेकिन क्यों करती है, किस वजह से करती है, हमें उसके साथ कोई लिंक नहीं है। सिर्फ ये मोशन है कौन सी, हमने वो स्टडी करना है। अच्छा, इसकी मोशन क्या है? लीनियर मोशन, या वो सर्कुलर भी घूम सकता है, सर्कल में भी, दायरे में भी घूम सकता है। लेकिन इसकी मोशन किसकी वजह से है? पैडल के ऊपर जो मस्कुलर एनर्जी है, मसल्स की एनर्जी की वजह से है। वो पैडल लगाता है तो हमने मसल्स की एनर्जी को स्टडी नहीं करना, हमने सिर्फ उसकी मोशन को स्टडी करना है कि मोशन कौन सी है। अब ट्रेन के अंदर कौन सी है? लीनियर। लेकिन चलता किसकी वजह से है? इंजन में उसके कोयले की वजह से, पेट्रोल की वजह से, फ्यूल की वजह से। लेकिन हमने उसको स्टडी, हमने सिर्फ ये देखना है इसकी मोशन कौन सी है, उसकी काजिज को स्टडी नहीं करना। तो काइनमैटिक्स अगर आप सिंपल देखो कि हमने किसी भी जिस्म की हरकत को स्टडी करना है, किसी भी जिस्म की हरकत को, और उसके अंदर हमने डिस्कस नहीं करना, हो गया। और उसके अंदर हमने डिस्कस नहीं करना कि इसकी वजह क्या है, जस्ट हमने उसकी मोशन को देखना है। काइनमैटिक्स की समझ आ गई है? तो आप ये अपने अल्फाज में भी इसको बयान कर सकते हो, वो भी आपने अपने अल्फाज में ही इसको हिंट रखने हैं कि स्टडी ऑफ द मोशन है विदाउट डिस्कशन ऑफ द काज, कि वजह बयान नहीं करनी। अच्छा, नेक्स्ट आ गया हमारा रेस्ट। रेस्ट क्या होता है, पहले वही कोशिश करता हूं, पहले छोटी सी कहानी सुनाता हूं, उसके बाद फिर डेफिनेशन। अच्छा, लेट कर लो ये कोई टीचर है, ये आपका बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड है, और ये चेयर है। इसका इससे जो फासला है बोर्ड से और चेयर से, क्या ये चेंज हो रहा है? इसकी पोजीशन जो है, अपने इर्द गिर्द जो चीजें पड़ी हैं, इर्द गिर्द क्या पड़ा हुआ है? चेयर है और बोर्ड है। क्या वो अपनी जगह चेंज कर रहा है? लेट कर लो मैं यहां पे खड़ा हूं, अगर मैं यहां पे देखो मेरा जो डिस्टेंस है ये डोर से या जो टेबल है या आप लोगों से, चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। अगर कोई जिस्म अपने इर्द गिर्द के लिहाज से, सराउंडिंग बोलते हैं, इर्द गिर्द को क्या बोलते हैं? अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज ना कर रहा हो, अपनी पोजीशन चेंज, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेस्ट। डेफिनेशन समझ में आ गई है? अ बॉडी इज एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। अगर वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, किसके लिहाज से? विद रिस्पेक्ट इट्स, अपने इर्द गिर्द के लिहाज से जगह तब्दील नहीं करता, तो वो क्या है?
रेस्ट में। आसान तो नहीं है। अच्छा नेक्स्ट आ गया हमारे पास मोशन, हरकत। अब देखो टीचर है, वही वाइट बोर्ड है और ये चेयर है। अब देखो जो टीचर है वो वाइट बोर्ड और चेयर के लिहाज से क्या अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है? अब देखो जब वो उसके करीब जा रहा है तो चेयर से फासला कम होता जा रहा है और वाइट बोर्ड से भी फासला। इसका मतलब वो अपने इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। तो अगर कोई जिस्म सराउंडिंग के लिहाज से, इर्द गिर्द के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज करे तो वो क्या कहलाएगा? सिर्फ नॉट का वो लफ्ज है। अगर नॉट लगेगा, अगर चेंज नहीं करता तो रेस्ट में है, अगर चेंज करता है मोशन। अगर कोई जिस्म अपने इर्द गिर्द के लिहाज से जगह तब्दील करता है तो वो मोशन। डेफिनेशन इसकी आप देख सकते हो। अब बॉडी सेड टू बी इन मोशन, जिस्म क्या होगा? मोशन में होगा। इफ इट चेंज, अगर वो तब्दील करता है, क्या करता है? अपनी पोजीशन चेंज करता है। किसके लिहाज से? सराउंडिंग के लिहाज से। तो वो क्या होता है? वो मोशन में। क्लियर होगी बात? अच्छा नेक्स्ट आ गया हमारे पास रिलेटिव मोशन। क्या आ गया हमारे पास? अच्छा रिलेटिव का मतलब क्या होता है? अच्छा रिलेटिव मोशन, रिलेटिव का मतलब क्या होता है? जो आपके रिलेटिव्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, यानी करीबी, जो आपके करीब होते हैं। अच्छा ये देखो यहां पे आपको 3 पैसेंजर नजर आ रहे हैं, ऐसा ही है? 1 2 3। अब ये जो तीनों पैसेंजर हैं ये एक दूसरे के लिहाज से जगह चेंज कर रहे हैं। तो ये तीनों एक दूसरे के लिहाज से क्या हैं? रेस्ट में है। लेकिन जैसे ही ये बाहर देख रहा है, बाहर देखो जब वो चीजें हैं वो क्या हो रही हैं? ऐसे लग रहा है जैसे पीछे को भाग रही हैं। तो बाहर के लिहाज से ये तीनों क्या है? मोशन में। ऐसी मोशन जिसके अंदर वो एक दूसरे के लिहाज से तो रेस्ट में हो, लेकिन बाहर वालों के लिहाज से मोशन में हो, इसे बोलते हैं रिलेटिव मोशन। यानी कि इसके अंदर मोशन भी होगी और दोनों चीजें शामिल होगी। अब यहां पे इसकी डेफिनेशन देख लो, बोर्ड में अक्सर ये आ जाती है रिलेटिव मोशन की। द स्टेट ऑफ रेस्ट आर मोशन ऑफ अ बॉडी, कि वो मोशन में भी हो या अब वो एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में है लेकिन बाहर के लिहाज से, तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन। इसकी एग्जांपल उसने वही दी हुई है कि पैसेंजर बैठे हुए बस के अंदर, वो रेस्ट में है एक दूसरे के लिहाज से, लेकिन जब वो बाहर देखते हैं तो बाहर के लिहाज से वो क्या है? मोशन में। तो ये आपकी जो मोशन की डेफिनेशन बुक में लिखी है उसके नीचे बिल्कुल पैरा लिखा हुआ है एक। तो ये डेफिनेशन एक लाइन की है, बाकी जो पैसेंजर वाली एग्जांपल है वो अपने अल्फाज में बयान कर सकते हो। यहां तो कोई बात पूछनी हो काफी है यहां तक। इसको निशान लगा लो जरा।